और एसआईआर वहाँ पर की जा रही है। हालाँकि वहाँ पर 500 लोग बांग्लादेशी थे जिन वो पलायन कर चुके हैं। एसआईआर के कहीं न कहीं उनके सर पर खतरा मंडरा रहा था। एसआईआर से क्या दिक्कत है वहाँ की सरकार को, पश्चिम बंगाल के लोगों को? क्योंकि चुनाव हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि एसआईआर के माध्यम से जितने भी घुसपैठिए, जितने भी बांग्लादेशी वो निकाले जाएँ। पहले मैं कहूँ घुसपैठिया को एमएलए, एमपी, मंत्री किसने बनाए? अमित शाह जी के वो प्रश्न का जवाब देना चाहिए। हुँ। नीतीश प्रामाणिक मंत्री थे, अशोक कितोनिया बीजेपी का एमएलए है, स्वपन मजूमदार बीजेपी का एमएलए है। हुँ। इन लोगों का 2002 साल में इन लोगों का माँ बाबा खुद का 2002 में हाँ बाबा आए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ये लोग एमएलए, एमपी, मंत्री बन गए, बीजेपी बनाए। हुँ। और हम किसको कागज दिखाइए? दिखाऊंगा। पहले देश का प्रधानमंत्री वो कागज दिखाइए, हाँ। वो कौन स्कूल में पढ़ा है, अच्छा, उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। प्रधानमंत्री जी दिखाएँ। हाँ, दिखाइए। हम 2024 में वोट दिया है, उस वोट में वो तो प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा। वो हमको का कागज मांगता है, हुँ। तो वो कागज दिखाइए हुँ। पहले। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है चुनाव आयोग के अधिकारी कि ये जो 26 लाख वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल के, वो 2002 की जो मतदाता सूची है उससे मेल ही नहीं खाते हैं वो। 2024 में कैसे वोट हुआ? इस वोटर लिस्ट से तो वोट हुआ। हुँ। इस वोटर लिस्ट से वहाँ पर 12 12 बीजेपी का एमपी निकाला, हुँ। तब तो कुछ नहीं हुआ। हमारा वोट है, हमारा मथुरा समाज का वोट है, हुँ। एससी एसटी का वोट है, और बस तब भी कुछ नहीं हुआ। अब क्यों हुआ? ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि धर्म के आधार पर बँटवारा किया जाएगा तो सीधे गोली मार दो। ममता बनर्जी डर रहा है। किससे डर रहा है? ममता बनर्जी डरना नहीं है। ममता बनर्जी डर दिखाना चाहता है। किसका? ममता बनर्जी वो आपका माइनॉरिटी वोट का डर अच्छा। दिखाना, हुँ। एससी एसटी का हुँ। डर रहा है। हुँ। ए, मम- आप क्या कहना चाहेंगे सर पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने हैं, क्या कुछ वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है? एसआईआर वहाँ पर चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए एसआईआर के विषय में मैं साफ सुथरे एक तरह से बता दूं हाँ। कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए हुँ। तो वो बांग्लादेश जा जाकर हिंदुओं को वहां के हिंदुओं को इनवाइट किए कि आप हिंदू हैं, आप भारत चले आइए, आप भारत चले आइए। नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये था कि उन हिंदुओं को भारत बुला लेंगे और हर साल की तरह उनको केक की तरह हर साल बर्थडे मनाएंगे उनका। अच्छा। लेकिन उनके ऊपर में उन्हीं की आरएसएस से आई हुई, हुँ। आरएसएस बीजेपी को बनाया है और आरएसएस आरएसएस जो है टीएमसी को ही बनाया है, हुँ। उसमें ममता बनर्जी भारी पड़ गई और उसी केक को जो सालाना कटने वाला था उसको ममता बनर्जी ने डेजर्ट बना दिया। अब ममता बनर्जी उसको रोज 500 रुपया महीना देकर रोज काटती है, तो नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ गया। अब आनंद फानंद में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि अब एसआईआर लाया। हम लोग एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम जो एसआईआर करने का जो तरीका है, जो स्पीड है, जो इस तरह से वो आनंद फानंद में कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सैकड़ों बियालरों की तबीयत खराब हो रही है, जान जा रही है। हमारे जो भाई लोग हैं जो वहां पे आके रह रहे हैं, चाहे वो बाहर से ही आए हुए हैं, आपकी वजह से आए हुए हैं, आपने इनवाइट किया था उनको, वो आज परेशान है, वो सुसाइड करने के लिए बाध्य हो जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एसआईआर जिस तरह 2001, 2, 3 में हुआ था, एसआईआर उस पद्धति से हो, एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस में आराम से हो, ताकि लोग, हमारे जो बंगाल के लोगों परेशान ना हो। और हमारे बंगाल के लोगों को परेशान किया जा रहा है, हमारे बंगाल के लोगों को आतंकित किया गया है। नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कर रही है। जैसे हमारे मथुरा समाज के लोग जो है वो बहुत बुरी तरह परेशान है कि वो करे तो करे क्या। एक तरफ ममता बनर्जी बोल रही है कि तुमको घबराने की बात है, तुम हमारे तरफ चले आओ, तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें बचाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी और जो क्या नाम शांतनु ठाकुर है वो उनको डर बता रहे हैं। आप ये बताइए कि 5,000 रुपया लेकर एक आई कार्ड आरएसएस की तरफ से दिया जा रहा है, जो सुनने में आया है, हिंदू संगठन की कोई एक हिंदू संगठन है उसकी तरफ से दिया जा रहा है कि ये आई कार्ड जो है ये आपका प्रमाण पत्र है कि आप हिंदू हैं। आप ये बताइए कि उस आई कार्ड के ऊपर में क्या उसको उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगा, या फिर ये 5,000 रुपया उगाही कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले? इसका जवाब तो मेन हमारी कहने की मतलब ये है कि हमारे बंगाल को डिस्टर्ब कर रहा है नरेंद्र मोदी। उनको बंगाल से मतलब नहीं है, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने वोट से मतलब है, और हम इसका विरोध करते हैं। तो देखिए एसआईआर का कहीं न कहीं लोग विरोध तो नहीं कर रहे पर एसआईआर जो आनन-फानन में जो इतनी जल्दबाज़ी में हो रही है उसका लोग विरोध कर रहे हैं कि एसआईआर इतनी जल्दी क्यों की जा रही है? चुनाव से पहले ही क्यों एसआईआर जारी कर दिया जाता है? क्यों लगातार जो है नागरिकों को क उनके वोट काट दिए जाते हैं, अति पिछड़ों के वोट काट दिए जाते हैं, वंचितों के वो वोट काट दिए जाते हैं, तो उसको लेकर कहीं न कहीं बड़ी लड़ाई जो है कांग्रेस भी लड़ रही है, महागठबंधन भी लड़ रहा है पर जो सरकार है वो कह रही है कि जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेशी हैं उन्हें निकाला जाएगा। मैं आपके साथ रितेश राम मंगवाना और आप देख रहे हैं
विद दम इंडिया।